एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, करंट एनर्जी और इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है। तो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं। 5 कार्ड लेंगे हम। आज प्रभु दर्शन देंगे। बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइब्स यहाँ पर पिक हो रही हैं। जय हो शिव शक्ति। वी हैव मून विद द फूल। 3 कार्ड और टावर, करंट एनर्जी, जय हो राधे कृष्णा। हमारे पास सूर्य देव भी आ गए और राधे कृष्णा भी आ गए और माता भी आ गई। तो वी हैव ऑल द डिवाइन एनर्जीज़ हियर। बहुत ही प्यारी एनर्जी है, मैंने पहले ही कह दिया आपसे रीडिंग शुरू करने के पहले ही। एनर्जी फील हो जाती है, खुशबू से ही पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई ना कोई बहुत ही गजब की पावर है जो आपको गाइड कर रही है। सो गाइज, यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा, लवर्स और शक्ति। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में प्यार में कुछ पावरफुल एक्शंस लेने की एनर्जी में है। इतना पावरफुल एक्शन कि क्या डिस्ट्रक्शन हो रहा है उससे भी इनको फ़र्क ना पड़े। जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो चकनाचूर हो जाए। आप दोनों के बीच में जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो दूर हो जाए। बिल्कुल बिंदास हैं, केयरफ्री एनर्जी में है इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन। और कल की एनर्जी काफ़ी हैवी थी, मैंने वार्निंग भी डाली थी। क्लैरिफाई करके देखते हैं कि क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं, लेकिन उम्मीद पूरी है कि अच्छी ही आएंगी। साइन बता देती हूँ। वी हैव पाइसेस दैट इज़ मीन राशि, सिंह राशि मतलब लियो, जेमिनाई मतलब मिथुन, और कैप्रिकॉन मतलब मकर, एंड कैंसर मतलब कर्क। क्लैरिफाई कर दें एंजल्स ईच एंड एवरी कार्ड को। क्लैरिफाई कर दें। सबसे पहले मून, पहला कार्ड। मून को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ सोर्ड्स ने। मन क्या होता है? मन होता है चंचल, और मन हवा से भी तेज़ गति से भागता है। कहा जाता है मन की गति हवा से भी तेज़ होती है। तो यहाँ पर एक तेज़ी आपको दिख रही है। इसका मतलब कि इनका जो मन है वो कंट्रोल के बाहर है इस टाइम। आपके पर्सन का कंट्रोल करने की कोशिश बहुत लोग कर रहे हैं इनके मन को, लेकिन इनका मन किसी की नहीं सुन रहा। अगर आप ब्रेकअप में हैं तो ज़्यादा ही मन इनका बावला हुआ पड़ा है। इसके साथ टावर आया था कि सूर्य आए थे? सेकंड नंबर पे क्या आया था? फूल आया था ना। फूल ये जजमेंट लेने की एनर्जी है। मन निर्णायक फैसले को लेना चाहता है, और निर्णायक फैसला जो इनकी अंतरात्मा से निकल कर आ रहा है। टावर, टावर को क्लैरिफाई किया है हैंगमैन विद द चैरियट। बहुत ओवर थिंकिंग कर ली, बहुत अटके रह गए किसी सिचुएशन में, अब निकलने की बारी है। कर्क एनर्जी, बाहर आने की एनर्जी है। इमोशनल है बहुत ज़्यादा। शादी को लेकर कुछ निर्णायक फैसले यहाँ पर हुए हैं। सन, सन यहाँ पर पॉजिटिविटी को दर्शा रहा है,
फैमिली या तो कन्विंस हो गई है आपके पर्सन की, जो नहीं हो रही थी। कल हैवी एनर्जी थी, मैंने कहा कि बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आपके पर्सन। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोगों के पार्टनर ने अपने परिवार को कन्विंस कर लिया है, या फिर इन्होंने अपनी मर्ज़ी से एक्शन लेने का निर्णय लिया है, और ये होपफुल भी हैं कि जो भी होगा बेस्ट होगा। फ़िलहाल काफ़ी बोल्ड स्टेप लेते हुए नज़र आ रहे हैं, एक नई शुरुआत की एनर्जी है। द लवर्स, अरे गिरो मत, गिर गया। 5 ऑफ सोर्ड्स, 1 मिनट उठा लूँ। विद व्हील ऑफ फॉर्चून, कैसा कॉन्फ्लिक्ट? जहाँ पे ट्रैप्ड हैं उनसे कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है। कार्मिक साइकिल्स इस टाइम पीरियड में रिलीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ पे 8 नंबर है जो कि कर्मा का है, और यहाँ पर झगड़े नज़र आ रहे हैं। जो भी कार्मिक्स हैं उनसे बहुत भयंकर रूप से झगड़े, और डेस्टिनी में जो है वो यहाँ पर क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है। फ़िलहाल बहुत सारे लोगों के यूनियन भी होंगे अगर आप दोनों दूरी बनाकर बैठे हैं तो। हाई प्रीस्टेस, मैंने कहा ना आज शिव शक्ति की एनर्जी है यहाँ, बहुत पावरफुल डिवाइन प्रेजेंस है। तो हमें राधे कृष्ण के भी दर्शन मिल गए, सूर्य चंद्रमा के भी मिल गए। शक्ति को स्वयं टेम्परेंस ने क्लैरिफाई किया है, शिव शक्ति की एनर्जी है। और एनर्जी आपको कह रही है कि आपके पर्सन प्लान कर रहे हैं सिचुएशन बैलेंस करने की। इनका सब्र अब जवाब दे चुका है, और इसके नीचे है जस्टिस, जो कि बैलेंस को दर्शाता है, न्याय को दर्शाता है। यहाँ पर आपको एक तराजू दिख रहा होगा, तो यहाँ पर न्याय होने वाला है, बिकॉज़ यहाँ पर भी बैलेंस है। तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में जो प्रॉब्लमेटिक समय चल रहा है, एक तरह से आप कह सकते हैं, जो बैड फेज़ आपके पर्सन फेस कर रहे हैं वो ख़त्म होने वाला है। काफ़ी हद तक रिलीज़ की एनर्जी है, बहुत ही प्यारी एनर्जी है, और सभी डिवाइन पावर्स का आशीर्वाद है। सो होप कि आपसे रेजोनेट करे। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स। करंट फीलिंग्स अभी इस वक्त सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है आपके पर्सन की। करंट फीलिंग्स, बॉटम ऑफ द डेक है एंग्जाइटी। We have attachment, appreciation, temple path, caring connection, magician and the mirror, and sacral chakra. बॉटम ऑफ द डेक है एंग्जाइटी। कहीं ना कहीं ओवरऑल एनर्जी में टेंशन है, स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है। ओवर थिंकिंग किस लिए है? क्योंकि ये आपको भूलना नहीं चाहते, आपसे दूरी बनाकर खुश नहीं है। अगर आपके साथ होते हुए भी दूर रहना पड़ रहा है तो उससे भी खुश नहीं है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे कपल होंगे जो ऑलरेडी मैरिड होंगे, शादी हो गई है, बट फिर भी दूरियां हैं। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो एक ही घर में रहकर दूर दूर रह रहे हैं, पति पत्नी में कोई ना कोई फूट डालने की कोशिश कर रहा है। अनमैरिड कपल हैं तो किसी के कारण से स्ट्रेस है, आपका परिवार चाहे उनका परिवार। लेकिन आपके पर्सन की फीलिंग्स ऐसी हैं कि जो आप सोच रहे हैं वही वो सोच रहे हैं, या जो वो सोच रहे हैं वही आप सोच रहे हैं। इस टाइम पे मिररिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं तो वो भी आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव होंगे। एनर्जी देखिए अभी हैवी है, ऐसा नहीं कि एनर्जी बिल्कुल से लाइट हो गई है, बट डिवाइन प्रेजेंस है। तो जो लोग भी ट्रू लव की एनर्जी में हैं उनके ऊपर डिवाइन का हाथ है, और अगर डिवाइन का हाथ है, आशीर्वाद है, तो प्रॉब्लम चाहे कितनी भी आए, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आए, विश्वास रखिएगा कि चीज़ें आपके फेवर में होंगी। अफर्मेशंस हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए। दूसरी चीज़, आपके पर्सन इस टाइम पे अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं कि चाहे जो भी हो जाए आपने इनका साथ नहीं छोड़ा, आपने कभी इन्हें अपशब्द नहीं कहे, अब्यूसिव वर्ड्स नहीं कहे, कभी आपने इन्हें कर्स नहीं किया, चाहे इन्होंने आपके साथ कैसा भी व्यवहार किया हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपकी तरफ और ज़्यादा इनको आकर्षित कर रही हैं। तो इस टाइम पीरियड में स्ट्रेस तो है, लेकिन आपके लिए मोहब्बत भी है और बहुत ज़्यादा है। तो ये वाइब्स है यहाँ पर, बहुत ही प्यारी एनर्जी है।
लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन। सबसे पहले जो नो कांटेक्ट में है उनकी तरफ क्या एक्शन हो सकता है। जो भी लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, इमीडिएट एक्शन क्या होगा। कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी देखिए मेजर अरकाना से भी आई थी, यहाँ से भी आई है, और किससे, थर्ड पार्टी जो भी है, बिकॉज रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड की एनर्जी है। तो एक तो काफ़ी लोगों के पार्टनर जो हाइड करके रखे हैं इस रिलेशनशिप को, वो रिकॉग्नाइज़ करवाएंगे, लोगों से बता सकते हैं कि मेरी लाइफ में ऑलरेडी कोई है। इवन अगर लोग, समाज, सोसाइटी का डर था तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। फ़िलहाल 3 से 5 दिन अभी भी हैवी हैं, लेकिन आपके फेवर में रिजल्ट्स होंगे, बहुत जल्द होंगे, क्योंकि हार्ट चक्रा हीलिंग की एनर्जी है और मैसेजेस उसके बाद सबको रिसीव होंगे। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट को क्लैरिफाई कर दें। आपकी याद बहुत ज़्यादा आ रही है, तो अगर नो कांटेक्ट में है तो डेफिनेटली आपके लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं, और अगर कांटेक्ट में हैं तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है कि ये आपसे झगड़ा ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फिलहाल ये नो कांटेक्ट वालों की एनर्जी है, तो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, तो इनके अंदर एक स्ट्रेंथ अंदर से आ रही है कि मुझे अपने पर्सन से बात करनी है। क्या मैसेज देंगे, कोई गुड न्यूज़? आपके लिए मैसेजेस हैं, देखिए फैमिली अभी भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है, ये आपको बता सकती हैं या बता सकते हैं कि देखो ये प्रॉब्लम है, ये प्रेशर है मेरे ऊपर, मैं बहुत परेशान हूँ। ऐसा नहीं है कि तुमसे दूर हूँ तो मैं बहुत खुश हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ऐसा नहीं है, बट अपनी इच्छाओं के लिए स्टैंड ज़रूर लूँगी या लूँगा, ये वाला सिचुएशन है। इस तरह के मैसेजेस हो सकते हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली 3 से 5 दिन के अंदर की एनर्जी है, मिनिमम 30 to 50 आवर्स की एनर्जी है। जो कांटेक्ट में है उनका भी देख लेते हैं। जो कांटेक्ट में है उनकी तरफ एक्शन, क्या कमिटमेंट मिलने वाली है, कोई वार्निंग तो नहीं है। सक्सेस बॉटम ऑफ द डेक, मतलब कमिटमेंट तो मिलेगी, शादी भी होगी। यहाँ पे 144 आया है, मतलब आप लोग राइट पाथ पे चल रहे हैं, बट सब्र रखना है, आपको सब्र रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, पेशेंस रखना है, क्योंकि अभी इनका मूड काफ़ी ख़राब रहने वाला है। अभी इनका मूड कुछ दिन तक काफ़ी ख़राब रहेगा, तो इसका बैड इफ़ेक्ट आपके रिलेशनशिप पे ना आए, इसलिए आपको सब्र रखना है। अकेले रहने की कोशिश करेंगे, आइसोलेटेड रहने की कोशिश करेंगे, और क्योंकि आपसे ये बर्दाश्त नहीं होगा, आप बार बार मैसेज करोगे कि क्या हुआ, क्यों मैसेज नहीं कर रहे हो, क्यों कॉल नहीं कर रहे हो, क्यों बात नहीं कर रहे हो, तो इस चीज़ से प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर ये अकेले रहना चाहते हैं, गिव हिम और गिव हर सम स्पेस, बिल्कुल डिस्टर्ब मत करो। जब तक ये खुद से मैसेज ना करें कि अरे कहाँ गायब हो, तब तक मैसेज मत करना। स्पेशली 4 दिन, 4 मैक्सिमम 4 डेज, मिनिमम 40 आवर्स। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए, गाइडेड एनर्जीज? अभी सिचुएशन कुछ लोगों की बहुत अच्छी नहीं है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, लेकिन आने वाले समय में सिचुएशन इम्प्रूव होगी, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, तो अभी होपलेस नहीं होना है, ठीक है। बिग हैप्पी चेंजेस। फिनेंशियली भी अगर आप या आपका पर्सन परेशान है तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप में से काफ़ी लोगों को अंदर से ऐसी फीलिंग भी आएगी इस टाइम पीरियड में कि मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, शायद इस रिश्ते में कुछ नहीं हो पाएगा, बट अभी सक्सेस मिल सकती है, होप रखिए। तो अभी नो है तो नेगेटिव थॉट्स क्रिएट मत करो, सिचुएशन इम्प्रूव हो सकती है, पॉजिटिव रहो, असर्टिव रहो, एक्टिव रहो, ये एनर्जी है। और देखते हैं एंजल्स आज के दिन में आपसे क्या बोलना चाहते हैं, क्या कुछ बताना चाहते हैं आपको।
पहला है रॉयल्टी, दूसरा है डिवाइन टाइमिंग, ब्रेक द पैटर्न। बॉटम ऑफ द डेक है डिसीजंस। चॉइसेस मेड इट past life can ripple in your present situation, influencing the path we take and the challenges we face today। देखिए, आप में से कई लोगों ने कुछ ऐसे निर्णायक फैसले लिए हैं पास्ट लाइफ में, जिसके कारण बहुत सारी चीज़ें इधर उधर हुई हैं, बहुत उथल पुथल हुआ है। भले आप अपने फैसले पर बाद में पछताए हों, बट आपने उन फैसलों को चेंज नहीं किया, जिसके कारण कुछ लोगों की ज़िंदगी ख़राब हो गई। अब जैसे कई ऐसे माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों को अलग कर देते हैं, फिर जिनसे प्यार करते हैं उनसे अलग कर देते हैं। बच्चे की शादी कहीं और करा दी, उन्होंने दूसरे के पेरेंट्स ने कहीं और करा दी। पेरेंट्स को लगता है कि हमने जहाँ करा दिया आज नहीं कल वो सेटल हो जाएंगे, बट होता नहीं है। जिनसे शादी होती है वो बेचारा नादान, या वो लड़की या वो लड़का, उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन उनको ऐसा पार्टनर दे दिया जाता है जो उनसे प्रेम ही नहीं करता। ऐसी सिचुएशंस क्यों हुई? क्योंकि गलत डिसीजन लिया गया, और गलत डिसीजन भी डिवाइन के ऑर्डर से ही लिया जाता है, क्योंकि जोड़ी बनी हुई है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर्म बंधन है, तो कोई ना कोई तो माध्यम बनेगा उन चीज़ों को पूरा करने के लिए। इसीलिए कार्मिक्स को टीचर कहा गया है। कार्मिक कर्म करवाते हैं और करते हैं ताकि आपको लाइफ लेसन्स मिल सके। तो अगर आपने कोई नया कर्मा क्रिएट किया, कोई ऐसा बैड कर्मा क्रिएट किया, किसी का ऐसा डिसीजन लिया जो कि सही नहीं था, है ना, तो उसका फल आपको इस लाइफ में मिलेगा। आपको भी ऐसे डिसीजंस भोगने पड़ेंगे, ऐसे लोगों के डोमिनेंस को झेलना पड़ेगा जो आपको कभी आपने किसी के साथ किया है ना। तो ये चीज़ें सब कुछ कर्मा बेस्ड है। पूरी बैलेंस शीट, जैसे एक अकाउंटेंट होता है या आप कॉमर्स पढ़ते हैं तो कॉमर्स में आपको बताया जाता है क्रेडिट डेबिट सब कुछ बताया जाता है, ठीक है। तो आप बैलेंस शीट जब बनाते हैं, क्या लायबिलिटीज़ हैं, सब कुछ आप पढ़ते हो। तो वैसे ही एक भगवान की जो शीट होती है उसमें भी सबका लिखा होता है हिसाब किताब, किसने कितने अच्छे कर्म करे, कितने बुरे किए, किसने किसके ऊपर क्या क्या अत्याचार किया। वही व्यक्ति जिसने अत्याचार भोगा है वो व्यक्ति दूसरा अत्याचार करेगा, और वो कर्म बैलेंस होगा। इस लाइफ में आपके साथ वो चीज़ें होंगी तो आपको लगेगा कि यार मेरे तो पेरेंट्स मेरे डिसीजन में सपोर्ट नहीं कर रहे, मेरे तो सास ऐसी, मेरी तो ननंद ऐसी, मेरी तो पिताजी ऐसे, मेरे तो पति ऐसे। कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपने भी की हैं, तो उसे एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। फॉरगिव करते जाइए। आपको रियलाइज़ होना चाहिए, जब आप असेंड होते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि कहीं ना कहीं मैंने इसके साथ कुछ ऐसा किया होगा तभी ये चीज़ें हुई हैं, ठीक है। इसके बाद है योर अट्रैक्शन टूवर्ड्स लग्जरियस लाइफ स्टाइल एंड हायर and hunger for power reflects your connection to the royal family's past life। okay, देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हो सकता है कि बहुत अमीर घर में पैदा ना हुए हों, गरीब घर में या लोअर लेवल पे पैदा हुए हों, बिल्कुल ही लेबर क्लास जो लोग होते हैं उनके घर में पैदा हुए हों, बहुत गरीब मतलब एक्सट्रीम जो लोअर तबके के लोग होते हैं, गरीबी रेखा के नीचे जिन्हें हम कहते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनके घर में कोई जन्म लिया सपोज़, उसके मन में ख्वाब बड़े ऊंचे हैं, बचपन से ही ख्वाब देखेगा कि मेरे पास महंगी महंगी कार्स हों, उसको बड़ा शौक़ रहेगा कार्स के बारे में डिटेल रखने का। महंगी से महंगी जो गाड़ियाँ होती हैं, बुलेट हो गया, कुछ भी हो गया, उसकी डिटेल उसको A to Z पता होगी। आप कभी उनसे बात करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो बच्चा जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है महंगी गाड़ियों में, महंगे जो गैजेट्स होते हैं, उसको फ़ोन की सारी डिटेल पता होगी। बल्कि आपको एक बार लगेगा भी कि यार इतनी डिटेल तो मुझे भी नहीं पता है। तो वो बच्चे के अंदर वो एबिलिटी है कि वो इतनी रिसर्च कर रहा है। क्यों कर रहा है? कहीं ना कहीं उसने पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा अमीरी को देखा है, उसने एक रॉयल लाइफ जी है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ उससे गलत कर्म हुए हैं, या तो उसने उन लोगों की डिसरिस्पेक्ट की है जो लोग उस टाइम पे नीडी रहे हों। क्योंकि कई बार पैसे का बड़ा घमंड हो जाता है, जिनके पास पैसा है, गाड़ी है, सब कुछ है, उन्हें उसी चीज़ का घमंड हो जाता है। वो ये नहीं जानते कि भाई इतने से मटके में ही आना है, मिट्टी बनकर, और सबको वहीं जलना है, चाहे किसी भी जात पात के हों। लेकिन लोग उस समय भ्रमित रहते हैं,
माया में रहते हैं, ग्रसित रहते हैं। तो वो लोग दिखावा करते हैं, अमीरी का दिखावा आप कह सकते हैं। तो जब उनको भगवान वो एक्सपीरियंस करने के लिए भेजता है कि जाओ तुमने बहुत अमीरी देख ली, बहुत दिखावा कर लिया, अब तुम उस चीज़ को फेस करोगे जो तुमने दूसरों को फेस करवाया है। तो जब वो गरीबी में पैदा होगा तो वो उन चीज़ों को रियलाइज़ करेगा कि काश कि मेरे पास ऐसा होता, या वो उन चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा, लग्जरियस लाइफ की तरफ, एक रॉयल जो लाइफ होती है उसकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होगा। समझ रहे हैं? तो ये सब कुछ कर्मा एसोसिएटेड है, सब कुछ लिंक्ड है। देन वी हैव डिवाइन टाइमिंग। मैसेज है, कार्मिक डेब्ट्स फ्रॉम पास्ट लाइव्स आर नियरिंग रेजोल्यूशन, signaling a shift towards new beginnings and opportunities for growth and transformation। बहुत सारे ऐसे कार्मिक डेब्ट्स होते हैं आपके जो पिछले जन्म से रिलेटेड होते हैं, जो इस लाइफ में टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ सिग्नल्स देंगे, कुछ नई शुरुआत होगी, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, कुछ ग्रोथ होंगे सही समय पर, और कई बार बहुत तगड़ा ट्रिगर भी मिलेगा, ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी। कहते हैं ना कि आपकी कुंडली में ये दशा चलेगी, आपकी लाइफ में कुछ बदलाव होंगे, आपकी कुंडली में ये दशा होगी तो शादी के योग बनेंगे, आपकी कुंडली में ये दशा होगी तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें आपकी डिवाइन टाइमिंग के बेसिस पर पहले से निर्धारित होती हैं, कब कहाँ क्या होने वाला है, कैसे कहाँ से किस रास्ते से आपका जो पिछले जन्म का पार्टनर है वो टकरा जाएगा, है ना। पता चला आप दूसरे सिटी के हैं, वो दूसरी सिटी का है, या आप दूसरे स्टेट के हैं, वो दूसरे स्टेट का है, कहाँ पर जाकर आप लोग मिल रहे हैं, क्या उसका एक, हर व्यक्ति के पीछे इतना दिमाग लगाते हैं भगवान। सोचिए कितनी बड़ी उनकी पावर है कि वो अरबों लोगों की पूरी ज़िंदगी के बारे में रिसर्च करके बैठे हुए हैं। तो ये तो शनिदेव का बहुत बड़ा वाला काम है, मास्टर कंप्यूटर फेल है। ब्रेक द पैटर्न लास्ट। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पैटर्न ब्रेक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आते हैं। जैसे का सप्तम भाव में राहु हो, पंचम भाव में राहु हो, वो तो पक्का पैटर्न ब्रेक करता है। वो बिल्कुल फॉरेनर से जाके शादी कर लेगा, दूसरी कम्युनिटी में शादी कर लेगा, विडो से शादी कर लेगी या कर लेगा, विडोअर से शादी कर लेगी या कर लेगा, मतलब बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स। शनि बैठ जाए सप्तम में, 7 साल 10 साल बड़े लोगों से प्यार हो जाएगा। पता चला कोई यंग है, एडल्ट है, और उसको किसी 35-40 साल की, 45 साल की महिला पर दिल आ गया। शनि सप्तम में होते हैं ना, अपने से एज में बड़े लोगों पर दिल आता है। और या तो अरेंज मैरिज भी होगी तो ये देख के हो जाएगा कि अरे 10 साल बड़े हैं तो क्या वो अच्छा कमाते हैं, शादी कर दिया माँ बाप ने, ऐसी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें डेस्टिनी में होती हैं, कुंडली से ही आपको पता चल जाएगा क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, अगर एक्यूरेट टाइमिंग है तो। एक्यूरेट टाइम इज़ मैंडेटरी। कौन सा पैटर्न ब्रेक करोगे आप लाइफ में, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर, क्या अपनी एंसेस्ट्रल की, अपनी जो होती है ना फैमिली लीनियज, उसको ब्रेक कर दिया किसी ने। सपोज़ कि फैमिली लीनियज है कि सब के सब बाप दादा सब के सब बिज़नेस कर रहे हैं, एक ही बिज़नेस है जिसमें सब टूटे पड़े हैं। एक बच्चा निकला जो कह रहा है नहीं नहीं हम तो आध्यात्मिक राह पे जाएंगे, अब उसके पीछे सब पड़ गए, अरे नहीं नहीं तुम साधु नहीं बन सकते, तुम ज्योतिष का कार्य नहीं कर सकते, तुमको यही बिज़नेस करना है। अब वो कहेगा भैया मेरा रास्ता अलग है, मुझे छोड़ दो, बख्श दो मुझे। ये होता है ब्रेक द पैटर्न, समझ रहे हो। तो वो लिखित होता है आपके। कुछ लोग ऐसे जन्म लेते हैं जो ओल्ड पैटर्न्स को ब्रेक करने ही आते हैं, समझ रहे हो। तो ये सब कुछ आपका पास्ट लाइफ पर बेस्ड होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय।